गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे अकाउंट। ठीक है, अकाउंट से आप लोग को मैं बेसिक से स्टार्ट करना सिखाऊंगा। सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग लेंगे साझेदारी चैप्टर, तो उसमें आपको आज मैं लाभ हानि नियोजन खाता पढ़ाऊंगा। ठीक है, आ जाइए। प्रश्न 1। ठीक है, प्रश्न 1 में है आपका, जैसे मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक बार देखिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अ, ब और स साझेदार हैं। वर्ष 2018 में फर्म का लाभ 83,000 का था। फर्म का लाभ कितना बोल रहा है? 83,000। और फिर बोल रहा है स कोई भी पूंजी नहीं लाता है। जो स है वो क्या होता है? वो पूंजी नहीं लाता है। ठीक है, और क्रमशः 12,000 प्रति वर्ष वेतन पाता है। कौन वेतन पाने वाला कौन है यहाँ पे? स। ठीक है, अब आगे बोल रहा है साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है। साझेदारों को पूंजी पर कितना दिया जाएगा? 5% ब्याज दिया जाएगा। और तथा ब की पूंजी क्रमशः 60,000 और 1 लाख है। स को 5% कमीशन दिया जाता है। स को फिर कितना कमीशन दिया जा रहा है? 5% कमीशन भी दिया जा रहा है। यह कमीशन उसका वेतन, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज तथा उसका कमीशन घटाने के बाद शेष लाभ दिया जाता है। क्या बोल रहा है कि जो कमीशन होगा उसका वेतन, साझेदार की पूंजी पर ब्याज तथा उसका कमीशन घटाने के बाद शेष लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तथा यह नीचे फिर क्या गया कि शेष लाभ का जो लाभ निकलेगा उसका 20% किसमें? दान कोष में स्थानांतरित कर दिया जाना है। ठीक है, अब तथा शेष लाभ अ और ब के बराबर बांटा जाएगा। जो साझेदार है तीनों, उसमें सिर्फ किसको लाभ मिलेगा? अ और ब को, वो भी किस अनुपात में? बराबर अनुपात में। ठीक है, उनके आहरण क्रमशः कितना है? 10,000, 9,000 और 13,000 है। तो लाभ हानि समायोजन खाता या फिर उसी को क्या बोला जाता है? नियोजन खाता तैयार कीजिए। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। तो क्या होगा आपका यहाँ पे? लाभ हानि नियोजन खाता। फिर इसके बाद प्रारूप आप जान रहे हैं, ये क्या होगा? ये आपका यहाँ पे होगा आपका विवरण, फिर राशि, यहाँ पे विवरण, फिर एक राशि। ठीक है, इस साइड में लिख देना डेबिट और इस साइड क्रेडिट। और यहाँ पे क्या लिखना है आगे? 31 दिसंबर कितना सन के लिए बोला है आपका? 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कितना दिया है? शुद्ध लाभ, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? शेष ले गए। ठीक है, कितना दिया है आपका? 83,000 लिख लीजिए। इसके बाद इस साइड में क्या लिखते हैं? पूंजी पर ब्याज खाता से। पूंजी पर ब्याज खाता से कौन कौन है आपका? अ को दिया जा रहा है और इसको दिया जा रहा है ब। कितना कितना आपका? 60,000 और 1 लाख। तो 60,000 का 5% निकालना है हम लोग को। 60,000 का और 1 लाख यहाँ निकाल सकते हैं। 60,000 का आपका 5% है ना, और 1 लाख का
5%, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, ये कितना हो गया 5 कम 5, 5000, ब का कितना हो गया 5000 और इसका कितना हो गया, ये कटा ये कटा ये काट दो ये काट दो, 5 छक्का 30, यानी कुल 3000। तो यहाँ पे 3000 लिख लीजिए। ठीक, समझ आया। अब आगे क्या है, वेतन खाता। वेतन खाता से किसको दिया जा रहा है 100, कितना 12,000 रुपये। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोला है कि 100 को 5% कमीशन दिया जाता है, लेकिन यह कमीशन उसका वेतन साझेदारों की पूंजी पर ब्याज उसका कमीशन घटाने के बाद दिया जाएगा। ठीक है, तो 83,000 में आप लोग इसको जोड़ के घटाएंगे, है ना। तो ये 5 3 8 और 12 कितना होगा 20,000। तो इस 83,000 में 20,000 घटा दो, कितना होगा ये 3, 8 में 2 गया 6। इस 63,000 का हम लोग को कितना निकालना है, अब 5% कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, 100 के कमीशन खाता से लिख लीजिए यहाँ, कमीशन खाता से किसको 100 को ही दिया जा रहा है। तो आपका 5% बोला है, तो यहाँ भी 5 + 100 + 5, 5% बोला है तो, है ना। तो ये क्या होगा 63,000 गुणित 5/105। ठीक है, अब 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 कम 5, अब 21 से कम 21, 21 किया 63, ये 3000 आ गया। इस 3000 को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, 3000 किसका कमीशन खाता से 100 की। ठीक है, अब देखिए आगे बोला है कि 20% दान कोष में स्थानांतरित किया जाएगा। अब ये जो जितना सारा हम लोग को पूंजी पर ब्याज, वेतन खाता और कमीशन खाता को हम लोग क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे और शुद्ध लाभ से घटाकर हम लोग को किसमें स्थानांतरित करना है, दान कोष में 20%। तो आपका 83,000 में ये सब माइनस करो, आपका यहाँ तक कितना हुआ था 5 3 8 और 12 20, 20 3 23,000, इसमें घटा दो। 8 में 2 गया 6, अब कितना आ गया कुल 60,000। तो इस 60,000 का हम लोग कितना निकालेंगे 20%। ठीक है, तो ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, अब कितना हुआ 6 दूनी 12,000, 12,000 हुआ। तो इस 12,000 को हम लोग दान कोष में देंगे, दान कोष खाता से कितना 20%, तो कितना हो गया 12,000 रुपये। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे और इससे हम लोग घटाएंगे। कौन सा पक्ष ज्यादा हो रहा है, शुद्ध लाभ हमारा 83,000, ये लिख लो। अब यहाँ पे कितना हुआ कुल, ये कमी हो रहा है देखो, है ना। तो 5 3 8 और 12 20, 20 3 23, 23 और 12 जोड़ दो, 2 3 2 5 2 1 3, 35,000। तो उस 35,000 से क्या करेंगे 83,000 को हम लोग घटा देंगे, 35,000 माइनस कर दो, 0 0 0, 13 में 5 गया 8 और ये 7 में 3 गया 4, हमारा कुल लाभ कितना आया 48,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर में आप लोग लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ जगह की कमी के कारण। यहाँ क्या होगा, साझे पे क्या लिख सकते हैं, साझेदारों के पूंजी या चालू खाता से कौन कौन है, अ और ब। ठीक है, अब इस 48,000 को यहाँ पर लिख दो और बराबर बांट रहे हैं, इसलिए 48,000 बटा 2 करोगे तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कितना हो गया आपका 24,000। दोनों का कितना कितना हो गया, बराबर है, तो 24,000 24,000 उनको मिलेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसके बाद 83,000 कंप्लीट हो गया आपका।
ठीक है, ये है आपका लाभ हानि नियोजन खाता। अब इसके बाद क्या बनाना पड़ता है हम लोग को? पूंजी खाता। पूंजी खाता भी बनाने के बोला है, तो चलिए बनाते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाता में क्या होता है, जितने साझेदार होते हैं उसका बनाना पड़ता है। चलिए अब साझेदारों को पूंजी खाता बनाते हैं। डेबिट और इधर क्रेडिट। क्या क्या रहता है? दिनांक, फिर विवरण, और सब। इसके बाद फिर दिनांक, और सब। ठीक है, इसके बाद ठीक है। तो आपका क्रेडिट साइड में क्या क्या आ जाएगा? शेष लाया गया, पूंजी है ना, पूंजी यहाँ पे कितना दिया था आपका? 60,000। 60,000 का 5% और 1,00,000 का 5% निकाले थे, तो कितना आया था आपका? 3,000 रुपया, और इसका 5,000। 100 तो कोई पूंजी नहीं लाया था। अब इसके बाद आ जाते हैं क्या? लाभ हानि, जो पूंजी खाता को लाभ हुआ था, है ना। पूंजी खाता को लाभ कितना था आपका? 24,000 और 24,000। ठीक है। इसके बाद आपका वेतन। वेतन किसको? 100 को। वेतन के 100 कितना था आपका? वेतन 100 को कितना दिया गया? मिला था 12,000 रुपया प्रति वर्ष। अब इसके बाद कमीशन खाता। कमीशन खाता को किसको? 100 को ही मिला था, कितना? आपका 3,000। ठीक है। अब आधार पर ब्याज तो नहीं दिया है, नहीं तो हम लोग डेबिट पर इसका लेखा करते, तो ये क्या हो जाएगा? शेष ले गए। ठीक है। तो आपका इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 12×3 15,000, और इधर 24×5 29,000, और ये 24×3 27,000। ठीक है। यहाँ पे औ का कितना है? 27,000, ब का 29,000, और 100 का 15,000। यहाँ पे लिख दीजिए कंप्लीट। 27,000, 29,000, और ये 15,000। ठीक है। आपका साझेदारी पूंजी खाता बन गया।